हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्टडी विद बैंकर। मैं इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर नई हूँ तो मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको खुद देती हूँ। मेरा नाम है कामिनी। मैं गाज़ियाबाद सिटी से बिलोंग करती हूँ, नॉट इन प्रॉपर गाज़ियाबाद, नियर सेंट्रल रीजन एनसीआर रीजन से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन 2015 में कंप्लीट किया था। देन आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने 2 साल टीचिंग की है एंड देन 2019 में मेरा IBPS का एग्ज़ाम क्लियर हुआ। तो नाउ आई एम करंटली वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर बैंक और मुझे वहाँ जॉब करते हुए 1 साल हो चुका है। तो आफ्टर ग्रेजुएशन 2015 से लेके 2019 तक एक बैंकर बनने तक का सफ़र, वो जर्नी मेरी, वो सब मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। तो ग्रेजुएशन 2015 में करने के बाद मैंने 6 महीने सिर्फ इसी चीज़ में लगा दिए, यही सोचने में कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे एक प्राइवेट जॉब करनी चाहिए या फिर मुझे एक गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। जब मैंने ये अपना माइंड बना लिया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, तब पॉइंट ये आता है कि आपको कौन सी गवर्नमेंट जॉब करनी है। आप जब एक ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप UPSC दे सकते हैं, आप UPPCL दे सकते हैं, आप SSC दे सकते हैं, आप कोई स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रेलवे के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, बैंक के एग्ज़ाम दे सकते हैं। बैंक में भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, SBI का होता है, IBPS का होता है, RRB का होता है एंड PGDF कोर्सेज़ वाले एग्ज़ाम्स होते हैं। देना बैंक, जब मैं उस टाइम एग्ज़ाम देती थी तो देना बैंक का एग्ज़ाम भी होता था, बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्ज़ाम होता था। तो जब ये सब चीज़ें चल रही थी, मैं ये डिसाइड करी थी कि मुझे कौन सी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। उसी बीच में जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे कॉलेज वाले, उन लोगों ने किसी न किसी प्राइवेट कंपनी में ज्वाइन कर लिया था। तो मुझे ऐसा लगता था यार मैंने 6 महीने या 7 महीने बस इसी सोच में वेस्ट कर दिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और उन लोगों ने अपना स्टेप आगे बढ़ाया और वो लोग आगे हैं, मेरे से आगे हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगता था। तो फिर मुझे चाहिए था कि मुझे जल्दी से जल्दी कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए। हाँ, कि बैंक की जॉब आपको 3 से 6 महीने के अंदर अंदर मिल जाती है, तो आपको बैंक की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, बैंक की प्रिपरेशन करके देख लेते हैं। देन फिर बात आती है कि आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है। मुझे कोई आइडिया तो था नहीं क्या किस तरीके से करनी होती है। तो मेरा ग्रेजुएशन का वो बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। कोचिंग के लिए मैंने देखा, जैसा कि मैंने बताया कि मैं नियर सेंट्रल रीजन से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने लक्ष्मी नगर में कोचिंग में ज्वाइन कर लिया। वहाँ जब मैं कोचिंग करती रही 3 महीने तक, तो मुझे उन लोगों वहाँ से बोला गया कि आप टेस्ट सीरीज़ भी दीजिए। जैसे आप किसी भी कोचिंग में जाइए, वहाँ बोलते हैं कि आप टेस्ट सीरीज़ भी दीजिए, जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं आप टेस्ट सीरीज़ को भी सॉल्व करते रहिए। तो मुझे ऐसा लगा यार अभी मुझे कुछ आता ही नहीं है, जब 3 महीने का कोर्स पूरा हो जाएगा, मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद देने शुरू करूँगी तो चीज़ें शायद अच्छी रहें। तो जब वो हो गया कोर्स पूरा, फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ देना शुरू करा, लेकिन मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे, मेरे से क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होते थे, क्योंकि कोचिंग में बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें कराई जाती है, बहुत बेसिक चीज़ें कराई जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मुझ में थोड़ी प्रॉब्लम है या मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो फिर से ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में ये बोला जाता है कि आप जब तक आपकी जॉब नहीं लगती आप फिर से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो फिर मैंने 3 महीने के लिए और ट्राई किया। फिर मैं मॉक टेस्ट देती रही साथ में, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई। उसके साथ साथ मैं एग्ज़ाम्स भी देती रही, लेकिन मेरा कोई प्री क्लियर नहीं होता। कम से कम 1 साल तक जितने भी मैंने बैंक के एग्ज़ाम्स दिए, मेरा कोई प्री क्लियर नहीं होता था। कभी कभी तो ऐसा हो जाता था एक दो एग्ज़ाम्स की मेरी इंग्लिश की सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो भी कोचिंग में जिसमें जाती हूँ वहाँ अच्छा नहीं पढ़ाते हैं या टीचर्स अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। मैंने कोचिंग स्विच किया, मैंने लक्ष्मी नगर के ही दूसरे कोचिंग में ज्वाइन किया। वहाँ मैंने 3 महीने पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे अपने अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लगा, ना ही मॉक टेस्ट में, ना ही किसी एग्ज़ाम्स में। मेरे फिर भी प्री के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे। फिर जब ये दोनों कोचिंग को मैंने ज्वाइन करा, देखा, पढ़ा, मेरे अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आई, तो मुझे लगा कि शायद कोचिंग जाना वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने अपने आप पढ़ाई शुरू की, 3-4 महीने मैंने अपने आप पढ़ा। तो फिर मेरे प्री के एग्ज़ाम्स, कभी जब भी एग्ज़ाम देती थी तो कभी 1 मार्क्स से रह जाता था, कभी एक बार तो मेरा 0.25 मार्क्स से रह गया था, कभी 2 मार्क्स से रह जाता था। तो इसके साथ साथ क्या था कि फैमिली प्रेशर आ जाता है आपके पास, रिलेटिव्स का प्रेशर आ जाता है, और आपको खुद को प्रेशर लगता है फ्रेंड्स को देख के कि आपके पास जॉब नहीं है, बाकी सब लोग जॉब कर रहे हैं। तो यही देखते देखते मैंने एक टीचिंग ज्वाइन कर ली।
बस ये सोच के कि आप सुबह से दोपहर तक वहाँ टीचिंग करिए, उसके बाद शाम से आके आप रात तक अपना पढ़ाई करिए। बस ये शेड्यूल मेरा चलता रहा। ये शेड्यूल चलते चलते 3-4 महीनों के अंदर अंदर मेरे प्री क्लियर होने शुरू हो गए। जब प्री क्लियर होने शुरू हो गए तो अब आई मेंस की बारी। तो जब मैं मेंस देने जाती थी तो मेरे सेक्शनल कट ऑफ सबकी क्लियर हो जाती थी, लेकिन मेरी ओवरऑल कट ऑफ नहीं क्लियर हो पाती थी। तो मुझे क्या चाहिए था कि मैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूं और नेगेटिव मार्क्स ना जाए मेरे ज़्यादा। तो फिर मैं यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे जो एजुकेटर्स हैं वो पढ़ाते हैं, वहाँ से करती थी किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या करनी चाहिए। तो ये सब करती थी, जिससे 2019 में आकर IBPS का एग्ज़ाम मेरा क्लियर हुआ था। तो ये थी मेरी जर्नी। लेकिन इस जर्नी में मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती थी कभी कभी, बहुत ज़्यादा लो फील करती थी। इतने ज़्यादा फेलियर्स हो गए थे जब मेरे प्री के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, तो बहुत ज़्यादा फेलियर्स हो गए थे। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको फेलियर से घबराना नहीं है, आपको उनको एक्सेप्ट करना है। भले ही आप शायद एक बार आपका प्री क्लियर ना हुआ हो, लेकिन उस एग्ज़ाम में आपको बैठने की और उस एग्ज़ाम को देने की एक्सपीरियंस आपका ऐड ऑन होता चला जाता है, जो आपकी आगे जाके हेल्प करती है। एक बात आप हमेशा याद रखिए कि जो भी चीज़ आपको पानी है, भले ही आपको उस चीज़ को पाने के लिए कितना टाइम लगे, जितना भी टाइम लगता है, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ पानी है तो वो सिर्फ आप ही हैं जो अपने आप को वो चीज़ दिला सकते हैं। मुझे बैंकर बनना था तो सिर्फ मैं ही अपने आप को बैंकर बना सकती हूँ, कोई दूसरा आके मुझे बैंकर नहीं बना पाएगा। तो ये चीज़ आपको याद। और कभी भी स्ट्रगल से भागना नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी इंसान नहीं देखा मैंने आज तक कि जिसने स्ट्रगल किया हो अपनी लाइफ में और उसको जिस गोल को वो अचीव करना चाहता हो वो अचीव ना हुआ हो। आप अगर मेहनत करेंगे तो आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। भले ही मुझे शायद 3 से 3.5 साल या 3 साल लग गए, लेकिन एट लास्ट एक बैंकर हूँ। मेरे पास जो चीज़ मैं चाहती थी वो चीज़ मेरे पास है। सो ये थी मेरी जर्नी जो मैंने आपको बताई। आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं ये शेयर करूँगी कि जो 3 सालों में मैंने गलती की वो आप ना करें। तो आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए और आपको पता चल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।